सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं का पाठ 3 पढ़ेंगे। आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडित है। आत्मवत् मतलब अपने समान, सर्वभूतेषु सभी प्राणियों को, यह पश्यति जो देखता है, स पंडित है वही विद्वान है। यानी सभी प्राणियों को जो अपने समान समझता है वास्तव में वही विद्वान होता है। भारत देशे बहूनां ब्रह्मर्षीणां महात्मानां च भूमि। भारत देश अनेक ब्रह्मर्षियों की, अनेक महात्माओं की धरती रही है। तेषां चरित्राणि सकलस्य विश्वस्य कृते प्रेरणास्पदम्। उनका चरित्र पूरे संसार के लिए प्रेरणादायक है। तेषां चरित्रेषु प्रतिपदं भूतदया, समता, क्षमा, अहिंसा, करुणा, ऋजुता, बंधुता इत्यादीनि जीवन मूल्यानि प्राप्यन्ते। उनके चरित्र में हर कदम पर जीवों के, भूत दया मतलब जीवों के प्रति दया, समानता, क्षमा, अहिंसा, करुणा, सरलता, मित्रता आदि जीवन के मूल्य प्राप्त होते हैं। महाराष्ट्र से प्रसिद्ध महात्मा, महाराष्ट्र के प्रसिद्ध महात्मा नामदेव महाराज स्वीय व्यवहारेण करुणाया महानतम आदर्शम उपस्थितवान। नामदेव महाराज ने अपने व्यवहार और करुणा से महान आदर्श उपस्थित किया या बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया। सर्व आत्मकस्य ईश्वरस्य न केवलं संकीर्तनं कृतवान अपितु सर्वेषु जीवेषु स भगवन्तं दृष्टाम। उसने केवल ईश्वर का भजन ही नहीं किया अपितु सभी जीवों में भगवान को देखा। यानी प्रत्येक जीवों में उसने भगवान को देखा। नामदेव महाराजस्य जीवनस्य काचित् शिक्षाप्रद घटना अत्र प्रदर्शिता अस्ति। नामदेव महाराज के जीवन की कोई शिक्षा देने वाली घटना यहाँ पर प्रदर्शित है, दिखाई गई है। याम पठित्वा अस्माकं जीवने परिवर्तित भवेत्। जिसको पढ़कर हमारे जीवन में परिवर्तन होगा। कोई एक घटना दी हुई है नामदेव महाराज की, जिसको आज हम पढ़ेंगे और उससे हम एक शिक्षा लेंगे। कपिल माधवी च अवकाश काले मातुर्गृहं गतवन्तौ। कपिल और माधवी नाम के दो बच्चे थे। वे गर्मी की छुट्टियों में मामा के घर गए हुए थे। तत्र क्रीड़ा वेलाया कंचकम सुनकम दृष्टवन्तौ। वहाँ पर क्रीड़ा वेलाया खेलते हुए कोई सुनकम मतलब कुत्ता दिखाई दिया। तम दृष्ट्वा पाषाण खंडे हस्ते स्वीकृत है। उसको देखकर पत्थर का टुकड़ा हाथ में लेकर तम मारितुम धावती वंत है। उसको मारने के लिए वे दौड़े। सुनकर भयेन आक्रोशम कुर्वन् वेगेन धावित्वा। कुत्ता डर से वेग के साथ वहां से भाग निकला। सुनकर भयेन आक्रोशम कुर्वन्, कुत्ता डर से आवाज करता हुआ वेग यानी पूरे वेग के साथ वहां से भाग गया। तम दृष्ट्वा कपिल माधवी च उच्चै हसितवन्तौ। उसको देखकर कपिल और माधवी दोनों जोर जोर से हंसने लगे। मातामही तम प्रसंगाम दूरात दृष्टिवती। मातामही होता है नानी, उस प्रसंग को, उस घटना को दूर से ही देख रही थी। तौ आहुतवती च, उन्होंने उन दोनों को बुलाया। मातामही मातामही भो कपिल माधवी किम कुरुते। हे कपिल और माधवी तुम दोनों क्या कर रहे हो। कपिल मातामही नानी पश्यतु देखिए। किलय से सुनकर आवयो क्रीडयो मध्य मध्य प्रविश्य आवाम पीड़यति स्म। वह कुत्ता हम दोनों के खेल के बीच में आकर हमें परेशान कर रहा है। अतः आवाम तम सम्यक दंडितवन्तौ। इसलिए हम दोनों ने उसे उचित दंड दिया है। पुनः उच्चई हस्ती, दोबारा से जोर से हंसने लगे। कपिल ने कहा कि नानी देखो, यह कुत्ता जब हम खेल रहे हैं तो बीच बीच में आकर हमें कष्ट दे रहा है। हम दोनों ने उसको दंडित किया है। फिर दोनों जोर से हंसते हैं। मातामही नानी कहती है, वत्सौ
पुत्रों अधुना क्रीडाया अलम, अब खेल रहने दो, यानी अब मत खेलो। कथाम श्रोतुम इच्छति वा, क्या तुम कोई कहानी सुनना चाहते हो? उभयपि, दोनों। मातामही कथा रोचते, मुझे नानी की कथा अच्छी लगती है। कथा रोचते में मातामही, मुझे नानी की कहानी बहुत अच्छी लगती है। रोचते में मातामही, और मुझे नानी अच्छी लगती है। दोनों कहने लगे कि हमें नानी की कहानी भी और नानी भी अच्छी लगती है। मातामही आलिंगनवंतो, और नानी का आलिंगन करने लगे, यानी नानी के पास नानी के गले लिपट गए। मातामही मातामही उपविश्यताम, बैठो। सावधानेन शृणुत च, और सावधान होकर सुनना। अस्माकं भारत भूमि अनेकानां नररत्नानां ब्रह्मर्षीणां राजर्षीणां च प्रसवित्री। बैठो, हमारी भारत भूमि अनेक नर रत्नों की, यानी महान पुरुषों की, ब्रह्म ऋषियों की और राज ऋषियों की धरती रही है। बहवः सत्पुरुषाः स्वकृतव्येन जन्म सार्थकम कृतवन्तः, अनेक महापुरुषों ने अपने अच्छे कार्यों से अपने जीवन को सार्थक किया है, या अपने महान कार्यों से अपने जीवन को सार्थक किया है। किम भवन्तौ महात्मानं नामदेव जानीते, क्या तुम दोनों भगवान महात्मा नामदेव का नाम जानते हो, यानी क्या तुम महात्मा नामदेव के बारे में जानते हो? माधवी माधवी, आम अहम श्रुतवती यत् तस्य कीर्तन स्वयं पांडुरंग नृत्यम कृतवान। हाँ, मैंने सुना है कि उसके कीर्तन में, भजन में स्वयं भगवान देवता पांडुरंग ने नृत्य किया है। अपि सत्यम, क्या यह सत्य है? पांडुरंग भाई ये महाराष्ट्र और कर्नाटक की साइड में देवता हैं, जिन्हें विट्ठल के नाम से जाना जाता है, जो भगवान विष्णु का अवतार माने जाते हैं। जैसे हमारे इधर होते हैं ये जैसे हमारे इधर मत्स्येंद्रनाथ, बालकनाथ माना जाता है कि शिव के रूप हैं, इसी तरह वहाँ पांडुरंग यानी विट्ठल भगवान है, जो माना जाता है कि भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो मान्यता है कि जब नामदेव महाराज जी भगवान का कीर्तन करते थे, स्वयं भगवान पांडुरंग यानी विट्ठल भगवान स्वयं आकर नृत्य करते थे। मातामही नानी, आम तस्य पुण्यस्य लोक पांडुरंग अंगमित्रस्य नामदेव महाराज ऐसा कथा। हाँ, आज पुण्य लोक आज उस पुण्यलोक पांडु मित्र नामदेव महाराज की एक कथा पढ़ेंगे। नामदेव न केवलम पांडुरंग से प्रिय भक्त, नामदेव केवल पांडुरंग के प्रिय भक्त ही नहीं थे, अपितु तस्य प्रिय मित्रम अपितु उनके प्रिय मित्र भी थे। देव नामदेव परितः भवति सम, नामदेव भगवान पांडुरंग के चारों ओर ही रहते थे। माधवी माधवी, किम सत्यम नामदेव मित्र से आसित पांडुरंग है, क्या यह सच है कि नामदेव के मित्र थे पांडुरंग? कपिल, किम देवेन से आपकी मित्रता संभव थी, क्या देवताओं के साथ यानी भगवान के साथ भी मित्रता संभव है? मातामही नानी, आम वत्सौ, हाँ पुत्रो, देव पांडुरंग नामदेव प्रिय सुहृत आसित, पांडुरंग नामदेव के प्रिय मित्र थे। नामदेव प्रतिदिनम पांडुरंगाई नैवेद्य समर्प्य, नामदेव हर रोज भगवान पांडुरंग को नैवेद्य समर्पित यानी भगवान को चढ़ाए जाने वाले भोजन या प्रसाद को नैवेद्य बोलते हैं, नैवेद्य समर्पित करते थे। तम भोजनम भोजित्वा ततः परम एव अन्नम सेवते सम, उनको खाना खिलाने के बाद ही खुद अन्न खाते थे या अन्न ग्रहण करते थे। तस्य गुरु आसित बिसोवा, नामदेव महाराज के गुरु थे जिनका नाम था बिसोवा। बिसावोतम अध्यात्मवान, बिसोवा ने उनको पढ़ाया या शिक्षा दी। यत ईश्वर न केवलम मंदिरे भवति, कि ईश्वर केवल मंदिर में नहीं होता, अपितु सर्वेषु भूतेषु तस्य निवासो भवति, अपितु सभी प्राणियों में उसका निवास होता है।
तो नामदेव के गुरु विसोवा ने बताया कि भगवान केवल मंदिर में नहीं रहते, वे तो सभी प्राणियों में निवास करते हैं, इसलिए सर्वत्र विराजमान ईश्वर की पूजा करें। कपिल कपिल मातामही किम सत्यम ईश्वर सर्वभूतेषु निवस्यते। नानी, क्या यह सत्य है कि ईश्वर सभी प्राणियों में रहते हैं? मातामही, हाँ। आम शृणुतः, सुनो। नामदेव प्रतिदिनम अतीव श्रद्धाया निष्ठाया भक्त्या च नैवेद्यस्थालिकाम आदाय मंदिरम गस्ति सम। सुनो पुत्र, नामदेव हर रोज पूरी श्रद्धा और निष्ठा और भक्ति के साथ नैवेद्य प्रसाद की स्थालिकाम थाली लेकर मंदिर जाते थे। एकदा स नैवेद्य स्थालिका गृहीत्वा विग्रहस्य पुरतः स्थापितवान्। एक बार उन्होंने नैवेद्य यानी प्रसाद की थाली लेकर विग्रह से मूर्ति के सामने स्थापितवान रख दी। नेत्र निमील्य और आंखें बंद करके प्रार्थना कृतवान प्रार्थना करने लगे। प्रसाद की थाली भगवान की मूर्ति के सामने रखकर प्रार्थना करने लगे। नैवेद्य गृह्यताम देव, भक्ति में ही अचला करूं कि हे देव, मेरा नैवेद्य प्रसाद ग्रहण करो, मेरी भक्ति को अचल यानी स्थिर करो। इप्सितम में वर देहि, मुझे मेरा इच्छित वर दें। परम च पराम गति, और मुझे परम गति की प्राप्ति हो। शर्करा खांड आदि दधि शीर घृतानी च। शक्कर, खांड खाद्य पदार्थ, दधि मतलब घी, शीर और घी आदि यानी शक्कर खाद्य पदार्थ, दही, दूध और घी, ये सब आहार है। भक्ष्य भोज्य नैवेद्य प्रति गृहीतम, इस भक्ष्य भोज्य को उपहार आहार के रूप में स्वीकार करो। यानी वो क्या क्या लेके गए थे भोजन में? शक्कर, वो लेके गए थे शक्कर के टुकड़े, खाद्य पदार्थ, दही, दूध और घी। उन्होंने इन सब को खाद्य पदार्थों को भगवान के सामने बोला कि इन खाद्य पदार्थों के आहार के रूप में खाइए, नैवेद्य प्रतिगृहीताम, और मेरा प्रसाद ग्रहण कीजिए। मंत्र उच्चार्य सहस्रधाया प्रणम्य च नेत्र उद्घाटिवान। इस मंत्र का उच्चारण करके और श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करके जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, अहो आश्चर्यम, ये तो बहुत अधिक आश्चर्य हुआ। पुरत स्थिताया स्थालिकाम रोटिकाम नास्ति, सामने स्थित थाली में रोटी नहीं थी। माधवी माधवी पांडुरंग आगत्य भक्षितवान किम, क्या भगवान पांडुरंग ने आकर उसको खा लिया था? मातामही, नहीं। कश्चन बुभुक्षित सुनकर आगत्य रोटी मुखे गृहीत्वा धावितवान, कोई भूखा कुत्ता आकर किसी भूखे कुत्ते ने आकर रोटी को मुंह में लेकर वहां से भागने लगा। कपिल ने कहा, धिक सुनम, उस कुत्ते को धिक्कार है। मातामही, नानी देखो, पश्यतु देखो, सुनका दुष्टा एव भवंती, कुत्ते दुष्ट ही होते हैं। माधवी सत्यम भ्रात, तुमने ठीक कहा भैया। नामदेव कियत दुखम जातम सात खलु, निश्चय से ही नामदेव को कितना दुख हुआ होगा जब उसने देखा होगा कि कुत्ता उसकी रोटी लेकर जा रहा है। मातामही, नानी, पुत्र को, हे पुत्रो सुनोताम, सुनो। नामदेव सुनकस्य पृष्ठे अनुधाविताम, नामदेव कुत्ते के पीछे दौड़ने लगा। जानाति किमर्थम कथम च, क्या तुम जानते हो किस लिए और क्यों? यानी नामदेव ने क्या किया? कुत्ते के पीछे दौड़ने लगा। क्या आपको बताया वह क्यों और किस लिए दौड़ने लगा? कपिल क्रोधेन लगुड़म आदाय सुनकम ताड़ितुम धावितवान साथ, गुस्से में लाठी लेकर कुत्ते को मारने के लिए दौड़े होंगे। माधवी दंडितुम पाषाण खंडा आदाय धातवान साथ, दंड देने के लिए पत्थर का टुकड़ा लेकर दौड़े होंगे। सत्यम किल मातामही, क्या यह सच है? यानी उन्होंने दोनों बच्चों ने अपने अपने विचार रखे। एक ने कहा कि लाठी लेकर कुत्ते के पीछे दौड़ा होंगे, दूसरे ने कहा कि पत्थर का टुकड़ा लेकर दौड़े होंगे। मातामही, नानी ने कहा, न ही बालो, नहीं बच्चों। नामदेव कोपेन न धावितवान, नामदेव गुस्से से नहीं दौड़े। प्रत्युत स करुणामय, अपितु वह करुणामय
दया के करुणा के कारण तोड़े। न लगुड़े न पाषाण खंड, न तो लाठी थी न ही पत्थर का टुकड़ा। अपितु घृत पात्रम धृत्वा, अपितु हाथ में घी का पात्र लेकर। उभयव अपि दोनों स आश्चर्यम, आश्चर्य के साथ उच्च जोर से, किम घृत पात्रम आदृत है, क्या घी का पात्र लेकर यानी घी का बर्तन लेकर। मातामही नानी, आम हाँ, घृत पात्रम घी का पात्र लेकर, आधृत घी का पात्र लेकर ही दौड़े। उभव किंतु किमर्थम, किंतु किस लिए। मातामही नानी ने कहा, जातऊ पुत्रो सुनकर शुष्क रोटी काम अफरीत प्लातितवान, कुत्ता सूखी रोटी लेकर भाग गया। खलु निश्चय से, निश्चय से ही कुत्ता सूखी रोटी लेकर भाग गया। महात्मा ने नामदेव चिंता आसीत, महात्मा नामदेव को चिंता थी। यत सुनकर शुष्क रोटी काम खादेत, अगर कुत्ता सूखी रोटी खाएगा तरही तस्य उदर वेदना भवती, तो उसके उदर मतलब पेट में वेदना दर्द होगा। अगर वह सूखी रोटी खाएगा तो उसके पेट में दर्द होगा। अतः तस्य पीड़ा मा भवतु, इसलिए उसको कोई कष्ट या दुख न हो। इति चिंतित, ऐसा सोचकर घृत पात्र मादाय घी का बर्तन लेकर दौड़े। हे देव, हे देव, शुष्काम रोटी काम, सूखी रोटी। माँ खादतु, सूखी रोटी मत खाइए। घृतम अपि स्वीकरोति, घी स्वीकार कीजिए। इति वदन अनुधावितवान, ऐसा कहते हुए इसके पीछे दौड़े। क्या कहकर कि हे देव, आप सूखी रोटी मत खाइए, आप घी स्वीकार करें, ऐसा कहते हुए उसके पीछे दौड़े। उभव परस्परम पश्यत, दोनों एक दूसरे को देखते हैं। कौन, मालती और कपिल, माधवी और कपिल। अपराध भावनाया तयो मुखे म्लाने आस्थाम, अपराध के कारण उनके मुख पर दुख था। यानी क्यों, क्योंकि उन्होंने कुत्ते को पत्थर के टुकड़े से भगाया था। मातामही नानी ने कहा, धावन सुनकर दौड़ता हुआ कुत्ता अदृश्य जाता है, गायब हो गया। तस्य स्थाने पांडुरंग आविर्भूत, और उसके स्थान पर भगवान पांडुरंग यानी विठ्ठल भगवान प्रकट हुए। स नामदेव उक्तवान, उन्होंने नामदेव से कहा, वत्स, हे वत्स, उत्तीर्ण भवान परीक्षाम, आप अपनी परीक्षा में सफल हुए। ईश्वर सर्वभूतेषु निवसति, ईश्वर सभी प्राणियों में निवास करता है। इति गुरु उपदेशम, यह गुरु का उपदेश न केवलम भगवान श्रुत है, आपने केवल सुना ही नहीं, अपितु अनुपालित, अपितु उसका पालन भी किया। क्यों, क्योंकि उनके गुरु बिसोवा ने कहा था कि भगवान सभी प्राणियों में निवास करते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि तुम परीक्षा में पास हो गए कि सभी प्राणियों में भगवान रहता है, यह केवल तुमने सुना ही नहीं, इसका पालन भी किया है। सुतराम धान्यो भवत है, हे पुत्र तुम धन्य हो। कपिल, कपिल। मातामही, हे नानी, अहम प्रमादम कृत है, हमने अपराध किया है। अकारण ही सुनकम ताड़ित्वा, बिना किसी कारण ही कुत्ते को हमने पीड़ित किया है। कपिल ने क्या कहा कि नानी, हमने अपराध किया है, बिना कारण ही कुत्ते को हमने पीड़ित किया, कष्ट पहुंचाया। इयम पूर्वम अपि बहुवारम जीवितम जीवान पीड़ितान, इससे पहले भी अनेक बार जीवों को कष्ट पहुंचाया है। अद्य अहम ज्ञातवान, आज हमें ज्ञात हुआ, यत् सर्वेषु जीवेषु ईश्वर निवसति, कि सभी प्राणियों में भगवान निवास करते हैं। अतः कम अपि न पीड़िष्यामि, इसलिए आज के बाद हम किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। माधवी, माधवी। मातामही, हे नानी, साम्यतु माम, मुझे क्षमा कर दो, माफ़ कर दो। अहम अपि कदापि कस्यापि पीड़ा न जनिष्यामि, मैं कभी भी किसी को भी पीड़ा नहीं दूंगी। मातामही, नानी, चिरंजीवनो, तुम दोनों की आयु लंबी हो। माम निक्षा आगस्ताम, मेरे समीप आ जाओ। आलिंगनम कृत्वा, गले लगाकर। अस्माकं कायेन वाचा मनसा कस्यापि पीड़ा न भवेत, हमारी शरीर से, वाणी से और मन से किसी को दुख नहीं होना चाहिए। यानी हमें अपने शरीर से, वाणी से और मन से किसी को भी पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए।
तथैव कश्यापि या कपि पीड़ासात, अगर किसी कारण किसी को कोई दुख हुआ है, ताम निवारितुम प्रयतनामहे, उसको दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। इति संकल्पम कुर्वे, ऐसी प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि भाई हम अपने वचन से, कर्म से और शरीर से किसी को परेशान नहीं करेंगे। अगर कोई परेशान है तो उसकी परेशानी दूर करने का प्रयत्न करेंगे। इदम अस्तु अस्माकं ध्येय, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडित है, अपने समान सभी प्राणियों को जो देखता है वही विद्वान है। यानी ग्रंथ या पढ़ लेने से विद्वान नहीं होता, मनुष्य अपने व्यवहार से विद्वान होता है। जो सभी प्राणियों में ईश्वर को देखता है वही वास्तव में विद्वान होता है। आशा है आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।